बच्चों कक्षा 6 पाठ 15 विषय हिंदी। कठोर कृपा लेखक काका कलेकार। ये पाठ को तुम लोग अपने से घर में पढ़ लोगे, ठीक है। ये जितना है सब पढ़ लोगे। मैं इसका प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, कठोर कृपा कहानी के लेखक कौन है? हम लोग सभी जानते हैं, काका कलेकार। अच्छे खानदान में कितने भाई थे? अच्छे खानदान में 4 भाई थे। चारों भाई कैसे थे? हुनरमंद, पढ़े लिखे, या बेवकूफ़, या काहिल। तो यहाँ पर हम सब चैप्टर में क्या पढ़े, पाठ पढ़े हैं कि चारों भाई हुनरमंद, पढ़े लिखे थे। ये होगा। कुंजरिन घर में क्या लेने आती? कुंजरिन माने होता है जो बाजार में सामान वामान खरीद कर बेचती है, उसको कुंजरिन बोला गया है। तो वहाँ कुंजरिन घर में क्या लेने आती है? आम लेने आती है, या सहीजन लेने आती है, या केला लेने आती है। तो उसके घर में जो चैप्टर हम पहले पढ़े हैं हम लोग, उसमें क्या सहीजन का पेड़ था, इसलिए वो कुंजरिन सहीजन लेने आते हैं। मेहमान सहीजन के पेड़ को काटा। कैसे काटा? मेहमान सहीजन के पेड़ को कैसे काटा? तलवार से काटा, या कुल्हाड़ी से काटा, या चाकू से काटा। तो हम लोग चैप्टर में पहले पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं पाठ में? कुल्हाड़ी से काटा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखो, ये मैंने क्या किया है, मैंने पहले से लिख के कॉपी में रखा है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को लिखते लिखते कॉपी लिख के पहले रखा है, इसलिए क्योंकि अगर तुम लोग को वीडियो में लिखता हूँ तो वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी और बहुत समय लगेगी। मैं चाहता हूँ 10 मिनट 8 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आंसर को लिखा है ख़त्म कर दूँ। देखो, हम लोग सभी जानते हैं ये प्रश्न उत्तर में मैंने कॉपी में लिख के रखा है, तुम लोग देखो, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन आंसर। कक्षा 6 पाठ का नाम है कठोर कृपा, काका कलेकार द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। किसी शहर में कैसा खानदान रहता था? तो किसी शहर में किसी शहर में एक अच्छा खानदान रहता था, ठीक है। अब 2 नंबर देखो, किनके जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी? तो शहर के चारों भाई की जायदाद। पाठ में क्या दिया? किसी शहर के। तो मैंने इसमें लिख दिए हैं शहर के चारों भाइयों की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसके घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी? तो देखो, तो उत्तर क्या है? शहर के चारों भाइयों की पुश्तैनी इज्जत के कारण नौकरी या धंधा नहीं करते थे। क्या करते थे? पुश्तैनी इज्जत के कारण नौकरी या धंधा नहीं करते थे, इसलिए उनके घर में काफ़ी गरीबी व दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। बढ़ रही थी। देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है? क्या कारण था कि बीबी बच्चों का सारा जेवर बेचना पड़ा? तो उत्तर, दिनों दिन परिवार में गरीबी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि घर में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए खाने पीने की भी परेशानी
आ गई और लाचार होकर उन्हें बीबी बच्चों का सारा जेवर बेचना पड़ा। 5 नंबर अंकन में देखो, घर के बगीचे में किस चीज का पेड़ लगा था। ठीक है, किस चीज का पेड़ था। घर के बगीचे में किस चीज का पेड़ था। उत्तर, घर के बगीचे में सहजन का पेड़ था। बच्चों देखो, अब क्या है, बोधमूलक प्रश्न है। मैं ये प्रश्न उत्तर को लिखाकर वीडियो बनाकर डाल दूँ, तुम लोग इसे देख लोगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब बोधमूलक यानी कि भाषा बोध, ये प्रश्न उत्तर लिखाता हूँ। ये इसमें क्या है, प्रस्तुत पाठ में से 5 संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों को छांट कर लिखो। यानी जो पाठ में हम लोग पढ़ते हैं उसमें से क्या करना है, चुन कर क्या लिखना है, संज्ञा 5 लिखना है और 5 सर्वनाम और 5 विशेषण। उसके बाद क्या है, विलोम शब्द लिखने के लिए। देखो, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु, स्थान या भाव के आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, राम, गंगा हो चुका। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तुम, हम, यह, वह, उसने, आप। उसी प्रकार विशेषण क्या है, विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हम लोग इसे पढ़ लिया, तुम लोग किताब में पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ उत्तर मैंने लिख के रखा, तुम लोग उसे देखो। भाषा बोध क्या है, संज्ञा शब्द का चैप्टर में क्या प्रॉब्लम पढ़े थे, कुछ दिन, पेड़, घर, भाई, बगीचा, जब क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम क्या क्या हो गया, यह है, वह है, उसने है, किसी है या उसे है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या, सर्वनाम। ये मैंने जितना सब पार्ट में ही से खोज के यहाँ लिखा है। तुम लोग भी इससे हो सके इससे अलग हो सकता है, लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही लिखना है। पार्ट में तुम लोग संज्ञा परिभाषा पढ़ लोगे, सर्वनाम को परिभाषा पढ़ लोगे, उसको पार्ट से चुन के लिखना है। ये नहीं कि मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन ये लिख भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लिख भी सकते हो। विशेषण शब्द, अच्छा, खराब, लंबे, हरे, पुरानी, नई पुरानी, ये सब विशेषण। मैंने देखो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बता रहा है वो विशेषण। संज्ञा क्या है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। जैसे व्यक्ति में गए भाई, बगीचा, पेड़ पौधे, जगह, इसमें सब मिला हुआ। सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम। ठीक है, ये सब है। अब देखो, विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द है, तुम आप लोग देखो, अच्छा सभी जानते हैं, बुरा होगा, शहर का देहात होगा, गरीबी की अमीरी होगा, नीचे के ऊपर होगा, दोस्त का दुश्मन। ये तो बहुत माने थोड़ा आसान टाइप का, तुम लोग 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे हो, ये अपने से तुम लोग कर लो। फिर भी मैंने लिख दिया, देख लोगे इसे। लेकिन प्रश्न उत्तर तुम लोग अपने आराम से लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, और परीक्षा में तुम लोग को ये काम आएगा। ओके।